मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन प्रोडक्ट वेरिएशन लिस्टिंग। क्या आप भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें वेरिएशंस हैं, जैसे कि कलर वेरिएशन, साइज़ वेरिएशन, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से आपने वेरिएशन लिस्टिंग करनी है ऑन अमेज़ॉन? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं गाइस। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है जिसमें वेरिएशन नहीं होता है, और वो लिस्टिंग आप कर सकते हो सिर्फ 15 मिनट में। मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे आपकी लिस्टिंग करना और भी आसान हो जाए। अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल में कि किस तरीके से वो लिस्टिंग करनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है, फॉर एग्जाम्पल साइज, कलर या पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4, उस केस में आपको कैसे लिस्टिंग करनी है। तो आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी किन चीज़ों को आपने रेडी करके रखना है ताकि आपके लिए लिस्टिंग करना बहुत ईजी हो जाए। गाइज, लिस्टिंग करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको कंटेंट पहले से रेडी करके रखना पड़ता है ताकि आपके लिए वो चीज़ें और इजी हो जाए। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगी। मैं आपको बता देती हूँ वेरिएशन लिस्टिंग का क्या बेनिफिट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 लिस्टिंग क्रिएट करते हो, एक 200 ml की, एक 400 ml की। तो कस्टमर क्या करेगा, पहले आपकी एक लिस्टिंग में जाएगा, फिर दूसरी लिस्टिंग में जाएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अगर आप उसको ऑप्शन एक ही लिस्टिंग में दे दोगे कि आपने 200 ml लेना है या 400 ml, उससे कस्टमर को बेनिफिट रहता है चूज़ करने के लिए। वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट कार्ट में डालता है और ख़रीदता है। इन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आज मैं इस वीडियो में आपके साथ आई हूँ। सो लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर। तो चलिए मैं बता देती हूँ सबसे पहले आपको किन चीज़ों को रेडी रखना है लिस्टिंग करने से पहले। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 600 ml का कंटेंट है। मैंने टाइटल, बुलेट पॉइंट, यहाँ पे आपको लोअर एरिया डिस्क्रिप्शन सब रेडी रखा है। साथ ही साथ उसका वेट, मटेरियल कौन सा है, डायमेंशन, मैन्युफैक्चरर नंबर, MRP, सेलिंग प्राइस, HSN कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख के रखनी है ताकि लिस्टिंग करना आपके लिए आसान हो जाए। 15 मिनट में आप कर सको लिस्टिंग। अगर ये कंटेंट रेडी नहीं होगा तो लिस्टिंग करते टाइम पे आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मैन्युफैक्चरर का जब भी आप डिटेल डालते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर का आप नाम लिख सकते हो, नंबर आप अपना दे सकते हो ताकि किसी कस्टमर को कोई दिक्कत आए तो वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए टाइटल 200 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा 600 ml का कंटेंट था। अगर आप देख पाए मैंने 200 ml का भी कंटेंट निकाल के रखा है। टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ HSN, MRP, सेलिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरर, मटेरियल, साइज, एवरीथिंग आई मेंशन्ड हियर सो दैट लिस्टिंग करना मेरे लिए आसान हो जाए। उसके बाद मैंने एक और चीज़ ध्यान में रखी, मैंने 200 ml एंड 600 ml के इमेजेस भी रेडी रखे हैं ताकि मैं लिस्टिंग इजीली कर सकूं। ये देखिए, ये मेरा 200 ml की इमेजेस हैं और ये मेरी 600 ml की इमेजेस हैं। चलिए, तो मेरा सारा कंटेंट रेडी है। सो वाई सो वेट, सो लेट्स स्टार्ट द लिस्टिंग ऑफ वेरिएशन प्रोडक्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट में लॉगिन करना है। इस तरीके से आपने डैशबोर्ड में देख पा रहे हो। यहाँ पे आपके सामने 3 लाइन्स यहाँ पे शो हो रही हैं। आपने यहाँ पे जाना है एंड यू हैव टू गो टू कैटलॉग एंड देन ऐड प्रोडक्ट्स। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, कीवर्ड्स, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडी, ब्लैंक फॉर्म, बल्क, टेम्पलेट। तो आपने जाना है ब्लैंक फॉर्म में एंड देन स्टार्ट। यहाँ पे पूछा है वी फाउंड अ लिस्टिंग दैट वाज स्टार्टेड बट नेवर फिनिश, तो हमने करना है डिसकार्ड क्योंकि हम नई तरीके से लिस्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्टिंग करनी है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्टिंग करनी है ऑयल स्प्रे डिस्पेंसर की। तो वेरिएशन लिस्टिंग में आपने ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे टाइटल नहीं डालना है, आपने यहाँ पे मेन कीवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ ऑयल स्प्रे डिस्पेंसर। उसके बाद मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी वो कैटेगरीज आपको शो करता है। अगर आपको सेम कैटेगरी लगती है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग में जाके उसकी कैटेगरी देख सकते हो कि उसने किस कैटेगरी में लिस्ट किया है, ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए कैटेगरी चूज़ करना। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है होम एंड किचन में कैटेगरी में लिया है उसने, कुकिंग ऑयल स्प्रेयर्स में। तो हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट अदर, होम एंड किचन कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है ऑयल का यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली दोबारा उस लिस्टिंग में जाना है। यहाँ पे लास्ट जो आपको कीवर्ड शो रहा है उस पर क्लिक करना है ताकि आपको पूरा पाथ दिख जाए कि उसने कैसे लिस्ट किया है। तो ये यहाँ पे गया होम एंड किचन, किचन टूल्स एंड ऑयल स्प्रेयर्स में गया है। फिर आपने जाना है होम एंड किचन कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए
किचन एंड डाइनिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे शो है किचन टूल्स। किचन टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है ऑयल प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसर्स। फिर यहाँ पे आपको शो है ऑयल स्पेयर्स, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपकी कैटेगरी का पाथ यहाँ पे बना देगा अमेज़ॉन। अगर आपको कई बार डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आप खुद से भी एक बार देखिए कि किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटर लिस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स। यहाँ पे आपके सामने एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो हम रिक्वायर्ड को फुलफ़िल करेंगे ताकि जो भी अमेज़ॉन को रिक्वायर्ड हो कम से कम वो पूरा फुलफ़िल करे और लिस्टिंग कर सकें। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पेरेंट ASIN और चाइल्ड ASIN में क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है लिस्टिंग करने से पहले। पेरेंट ASIN क्या होता है कि जिसके अंडर आपके वेरिएशंस आए, जो मेन ASIN होता है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा मैंने टाइटल नहीं डाला, वहाँ पे मैंने सिर्फ कीवर्ड डाला, क्योंकि जब मैं लिस्टिंग करूँगी मैं 2 वेरिएशन के टाइटल यहाँ पे डालूँगी, उसकी इन्फॉर्मेशन डालूँगी, तो वो चाइल्ड ASIN हुआ। सिंपल लिस्टिंग के केस में क्या होता है, आप डायरेक्टली टाइटल डालते हो, वो आपका मेन ASIN होता है, उसके अंडर कोई चाइल्ड ASIN नहीं होता है, मीन्स कोई वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन वेरिएशन लिस्टिंग के टाइम में आपके पास 2 या 3 वेरिएशन होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेन कीवर्ड डाला है जो कि पेरेंट ASIN है। उसके बाद यहाँ पे मैं अब दोनों की लिस्टिंग के कंटेंट डालूंगी जो कि आपके चाइल्ड ASIN में फॉल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन को नहीं छेड़ना है, साथ ही साथ कैटेगरी को भी आपने नहीं छेड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने चूज़ करके रखी है। अब आप वेरिएशन लिस्टिंग कर रहे हो तो आपने इसको क्लिक करना है ताकि आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए। अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपने कौन से वेरिएशन अपने प्रोडक्ट में रखनी है। तो मेरे प्रोडक्ट में सिर्फ ml का डिफरेंस है, तो मैंने सिर्फ साइज़ ऑप्ट किया है यहाँ पे। तो मेरे पास अभी ट्रेडमार्क नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो जेनरिक लिस्टिंग में जाए। उसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं डाल दी है, तो अब आप जाएंगे नेक्स्ट। तो अब देखिए हमारा वेरिएशन वाला ऑप्शन जो है अनलॉक हो चुका है। तो सबसे पहले हम वेरिएशन में ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस वेरिएशन में आपको ये ऑप्शंस आ रहे हैं। साइज़ मैंने ऑलरेडी चूज़ करके रखा है। साइज़ यहाँ पे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे डालूँगी 600। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइज़ यहाँ पे डाल दिया 600 ml। मेरी एक लिस्टिंग ये होगी और दूसरी लिस्टिंग मेरी होगी 200 ml, तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है 600 ml एंड 200 ml। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, 600 ml एंड 200 ml, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड ASIN। तो अब यहाँ पे देखिए रेड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कॉलम्स, तो ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है बाय अमेज़ॉन। तो आपको यहाँ पे फुलफ़िल करनी है वो सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है ऑफरिंग कंडीशन टाइप। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो न्यू प्रोडक्ट है मेरा, और ये भी मेरा न्यू प्रोडक्ट है। तो ऑलरेडी मैंने इसकी इमेजेस बना के रखी हैं, तो मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड कर दूँगी 600 ml। ये देखिए मैंने सारा सिलेक्ट कर दिया है। सीधे मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगी और यहाँ पे सारी इमेजेस वो आ जाएंगी 600 ml की। ऐड टू लिस्टिंग। अब यहाँ पे मैं 200 ml की भी डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दी, तो देखिए मेरी सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई। मैं इसको ऐड टू लिस्टिंग कर दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इमेजेस डाल दी हैं। प्रोडक्ट मेरा न्यू है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी योर प्राइस। योर प्राइस का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। तो चलिए सेलिंग प्राइस अब डालते हैं। जैसे कि मेरा 600 ml का प्राइस है 549 रुपीज़, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने डालूँगी 349। मैंने ऑलरेडी ये वर्ड फाइल में इन्फॉर्मेशन डाल के रखी है ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। क्वांटिटी मेरी दोनों की 20 पीसेस है, तो मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए वेरिएशन से यहाँ पे जो रेड अलर्ट का ऑप्शन आ रहा था वो हट गया है। तो चलिए वेरिएशन डालने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन का, जबकि मेरे पास 2 वेरिएशन है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोडक्ट का वेरिएशन का डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जब मेरा प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा तब मैं एडिट करूँगी और दोनों प्रोडक्ट में उसके अकॉर्डिंगली वेरिएशन में देख के उसमें डालूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं किसी एक प्रोडक्ट की वेरिएशन का जो है यहाँ पे डाटा ऐड कर देती हूँ। जैसे कि ऑलरेडी मैंने 600 ml का निकाल के रखा था। तो चलिए मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी। ये मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मैं बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे डालूँगी जो ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं। आप बाद में एडिट कर सकते हो अपनी जो बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन को, क्योंकि जब लिस्टिंग लाइव हो जाएगी तो उसके बाद आप वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ मैं 1-2 कंटेंट यहाँ पर डालूँगी, क्योंकि लिस्टिंग लाइव होने के बाद मुझे वैसे भी इसको अपडेट करना है। डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, बुलेट पॉइंट्स डाल दिए हैं। मैंने एक ही वेरिएशन का डाला है। इमेजेस मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स में।
अब देखिए आपके प्रोडक्ट का मॉडल नंबर कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सिंपली M1। तो मॉडल नेम भी मैं यही रख दूँगी। अगर आपके प्रोडक्ट का मॉडल नेम है तो आप वो डालिए, अदरवाइज सिंपली आप जो भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जैसे कि A1 M1 आप रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन मैंने अपने अकॉर्डिंगली डाली है, बिल्कुल रैंडम। आप क्या कर सकते हो, आप एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मटेरियल यहाँ पे पूछ रहा है, तो मटेरियल हमारा ग्लास है, तो हम ग्लास यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिख के रखा है, मटेरियल ग्लास, तो मैंने यहाँ पे वो ग्लास कर दिया। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आइटम टाइप नेम क्या है, तो मेरा प्रोडक्ट है ऑयल स्प्रे डिस्पेंसर, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूँगी। डिस्पेंसर। अब यहाँ पे अगेन वो मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स पूछ रहा है, तो डायरेक्टली मैं वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी। आप यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर सकते हो ताकि कस्टमर आप तक पहुँच सके। अब जैसे कि कैपेसिटी ये पूछ रहा है, 600 लीटर का मैंने इन्फॉर्मेशन डाला है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैपेसिटी 600, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे मैंने इसकी कैपेसिटी डाल दी है। यूनिट काउंट मेरे से पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट है, तो मैं लिखूँगी 1 यूनिट पर काउंट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंक्लूडेड कंपोनेंट क्या है, तो मेरा स्प्रे बॉटल है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्प्रे बॉटल लिखूँगी। तो अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट में और भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी के प्रोडक्ट में वायर होता है या चार्जिंग पॉइंट या केबल होता है, तो वो यहाँ पे ऐड मोर करके यहाँ पे कंपोनेंट डाल देगा कि उस बॉक्स में कितने प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है HSN कोड, तो HSN कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप वो लिख लीजिए, अदर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं पैकर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी वही मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स डालूंगी। आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल सकते हो। मेन पॉइंट है कि कस्टमर आप तक कैसे पहुँचे, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ये पूछा है उसके डायमेंशंस, हाइट एंड विड्थ। तो चलिए अब इसकी हाइट और विड्थ मैंने निकाल के रखी है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 22 सेंटीमीटर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। अब देखिए यहाँ पे रेड जो अलर्ट का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से चला गया है। अब मैं जाऊँगी ऑफर्स में। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो मैं सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ ताकि जो मेरी लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट का, तो MRP मेरे प्रोडक्ट का है 1499, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1499। अब ये पूछ रहा है फुलफिलमेंट सेंटर, तो मैं यहाँ पे करूँगी सेल्फ शिप। आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ। अगर आप FBA ऑप्ट करना चाहते हो तो बाद में भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी मिलेगी कि कैसे आपने FBA सर्विस को ऑप्ट करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, जिसके इसमें वेरिएशन नहीं है। ये मेरी वीडियो है लिस्टिंग अगर वेरिएशन के केस में कैसे करनी है। नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी कि आपने FBA कैसे ऑप्ट करना है इन अ सिंपल स्टेप्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने जाना है सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस। देखिए यहाँ पे पूछा है कंट्री एंड रीजन ऑरिजिन, तो मेरा ये इंडिया है, तो मेरा यहाँ पे इंडिया है। अगर आपका प्रोडक्ट का ऑरिजिन चाइना है तो आप चाइना भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये कंडीशन यहाँ पे पूछ रहा है डेंजरस है कि नहीं है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपने करना है। अब यहाँ पे वेट पूछ रहा है, तो वेट का अगेन मैंने यहाँ पे लिखा 400 ग्राम्स, तो अपने आइटम का वेट है 400 और यहाँ पे हमारा क्या आएगा ग्राम्स। तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दी है। देखिए पूरा यहाँ पे रेड का जो भी अलर्ट का साइन आ रहा था वो यहाँ से चला गया। इट मीन्स आपकी लिस्टिंग रेडी है लाइव करने के लिए। तो पहले हम लाइव करेंगे, आफ्टर दैट हम उसकी जो वेरिएशंस की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबमिट को क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर डन। चलिए देखिए आपकी लिस्टिंग अब लाइव हो जाएगी। लिस्टिंग सबमिट करने के बाद 15 मिनट में आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। 15 मिनट के बाद आप उसको एडिट कर सकते हो। तो मैं आपको लाइव बताऊंगी किस तरीके से आपको वेरिएशन उसमें ऐड करना है। आप देखिए 15 मिनट के बाद मैंने ये पेज ओपन किया है, तो मेरी 2 वेरिएशन जो लिस्टिंग है वो लाइव हो गई है। मैं आपको एक पे क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, 600 ml की बॉटल का यहाँ पे आ गया है। उसी तरह से 200 ml बॉटल का भी यहाँ पे वेरिएशन दोनों ऐड हो गई है। अब मैं आपको एडिट करके बताऊँगी कि किस तरीके से आपने जो लिस्टिंग है वो एडिट करनी है। सारा इन्फॉर्मेशन हमने 600 ml का डाला था,
तो 600 ml वाली लिस्टिंग में हमें सिर्फ टाइटल ऐड करने की ज़रूरत है और 200 वाली ml में जो लिस्टिंग है उसकी हमें एडिट करने की ज़रूरत है। तो चलिए उसको एडिट करते हैं। तो एडिट करने के लिए आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स आएंगे, आपने यहाँ पे जाना है, एडिट लिस्टिंग में जाना है। तो देखिए कितना सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले हमने सिंपल लिस्टिंग करनी है, उसके बाद उसमें आपने वेरिएशन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको हाईलाइट हो रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अपना जो इन्फॉर्मेशन सारा ओपन कर लूँगी और यहाँ पे टाइटल डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ से टाइटल अपना जो है कॉपी करूँगी और मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने 600 ml के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला था। तो स्क्रॉल आपने नीचे करना है। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन डालूँगी, डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डाल दी। अब बात आएगी बुलेट पॉइंट्स की। ये मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स डाल दिए। मैं रिकमेंड करूँगी आपने 5 बुलेट पॉइंट डालने हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँगी, यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन देखूँगी। बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी सेम है। यहाँ पे 200 ml ऑलरेडी आ गया है साइज़। कैपेसिटी यहाँ पे शो हो रहा है तो हमने यहाँ पे 200 लिखना है क्योंकि 200 ml की बॉटल है। आपने एक बार गो थ्रू कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन। HSN कोड हमारा सेम है। सेंटीमीटर हमारा चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसमें छोटी बॉटल थी। तो हमारा सेंटीमीटर है यहाँ पे 10, यहाँ पे विड्थ आ जाएगी 9.3। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। एक बार इमेजेस चेक कर लीजिएगा आप, इमेजेस भी ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमने क्या करना है, सेव एंड फिनिश। इस तरीके से सिंपली मैंने 200 ml की जो लिस्टिंग है वो मैंने सेव कर दी है। विदिन 24 आवर्स जो होता टाइम होता है उसमें वो आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है आपके अकॉर्डिंगली। वेट करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से 600 ml में आपको चेंज करने की ज़रूरत है। 200 ml का हमने कर लिया है। अब मैं जाऊँगी 600 ml की इन्फॉर्मेशन में। अगेन यहाँ पे 3 डॉट्स में जाएंगे, एडिट लिस्टिंग। अब मैं यहाँ पे 600 ml बॉटल का डिटेल्स डालूँगी। सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी डाली हुई थी तो मुझे सिर्फ चाहिए टाइटल। टाइटल को आप कॉपी करोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे जाना है प्रोडक्ट डिटेल्स में। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे पेस्ट टाइटल। डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स को मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो डिटेल 600 ml की ही डाली थी। तो सारा बाकी इन्फॉर्मेशन मेरी सारी ठीक है। इमेजेस में एक बार चेक कर लूँगी तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगी सेव एंड फिनिश। तो देखिए कितना सिंपल स्टेप्स हैं आपको वेरिएशन लिस्टिंग करने के लिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। इस तरीके से आपने वेरिएशन लिस्टिंग करनी है। ये सिर्फ मेरा डिफरेंट साइज़ का था प्रोडक्ट, तो मैंने 2 तरह से आपको दिखाया। अगर आपके डिफरेंट साइज़ या डिफरेंट कलर होगा तो आपको स्टार्टिंग में ही ऑप्शन आ जाता है कि आपका किस चीज़ की वेरिएशन है, तो वहाँ पे आप उसको चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेरेंट ASN और चाइल्ड ASN कैसे होता है। तो देखिए ये आपको ऑयल स्प्रे डिस्पेंसर, ये आपका पेरेंट ASN है। इसके अंडर आपके 2 वेरिएशन आ रहे हैं, ये आपके चाइल्ड ASN होता है। तो इस तरीके से लिस्टिंग की जाती है। विदिन 24 आवर्स ये आपकी अपडेट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है। तो देखिए यहाँ पे मेरी लिस्टिंग जो है अपडेट हो गई है। क्वांटिटी 2020 आ गया है, टाइटल भी पूरा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से जो है आपकी जो वेरिएशन जो है वो एडिट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, दोबारा जब भी आप लिस्टिंग करोगे पहले आपने सिंपल लिस्टिंग करनी है। टाइटल में सिर्फ कीवर्ड डालना है क्योंकि वो पेरेंट लिस्टिंग आपकी होती है। उसके बाद जो वेरिएशन होती है वो बाद में एडिट होती है लाइव करने के बाद, वो आपके होते हैं चाइल्ड ASN। तो इस तरीके से आपने जो है अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट करना है। तो गाइज आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको कोई भी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपको हेल्प करूंगी। हम बहुत सी चीज़ों में अमेजोन सेलर्स को हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सभी जानकारी के लिए मुझसे और मेरे एक्सपर्ट टीम से बात करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ऑन द गिवन नंबर्स। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। I tried so hard and got so far.